देखिए, संतों की जीवन शैली पर विशेष चर्चा करते हैं आज। किस प्रकार साधु संतों का एक जीवन होता है, क्या उसमें नियम होते, क्या मर्यादा होती है, थोड़ा आप जानने की कोशिश करें। क्योंकि अध्यात्म जीवन में जो व्यक्ति लगभग 45-50 के ऊपर वानप्रस्थ आश्रम निकाल चुके हैं और संन्यास आश्रम में है या फिर आने वाले हैं, तो कुछ उसमें नियम होते हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करें। देखिए, हमारे देश में साधु संतों का और सन्यासों का एक विशेष मान सम्मान उनको दिया जाता है। काफ़ी साल हो चुके, काफ़ी वर्ष, बहुत पुराने समय से ही ये चला आ रहा है। पहले के समय में साधु संतों की अपनी एक मर्यादा होती थी, उसी के अनुसार वे आचरण करते थे। और बदलते समय के साथ साधु संतों ने अपनी एक अलग मर्यादा बना ली और साधु संत अब कुटिया से निकलकर एक अलग लाइफ स्टाइल की तरफ चले गए। लग्जरी आश्रमों कारों में अधिक नज़र आने लग गए आजकल के साधु संत। तो ऐसा समय के साथ उचित है या अनुचित है, आप स्वयं अनुमान लगाए इस चीज़ का। अनेक अनुयायी होते हैं इनके, गुरु मनाकर इन्हें गुरु मानकर इनका पूजन व आदर सत्कार करते हैं। वर्तमान समय इसी प्रकार से चला आ रहा है। अब देखिए, इस पर एक व्यंग है जो मैं कुछ बहुत ही सुंदर बातें आपको बता देता हूँ, जो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताई थी कि साधु संतों का जीवन कैसा होता है। बिल्कुल स्पष्ट भाषा में उन्होंने बताया था। तो उस पर बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने कही है। 7-8 बातें जो आप सुने, आपको कैसी लगे और आप ही उनको अपने जीवन में अगर डालना चाहे तो ज़रूर आप इनको कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा लाजमी नहीं है। उनके लिए विशेष है जो संन्यास आश्रम में एंटर हो चुके हैं। अब देखिए, साधु संतों को किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। सूर्य के समान सदा विचरता का मतलब घूमते रहना चाहिए। वे कभी किसी के साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। साधु संतों, ये सबसे ही बड़ा गुण है कि साधु संतों को किसी भी प्राणी मतलब सभी इस संसार में सभी जीव जंता गए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। सदा उसे विचरते ही रहना चाहिए, यानी संसार में इधर उधर जाकर अपने ज्ञान की गंगा को बांटना चाहिए चारों तरफ। किसी भी व्यक्ति से बैर नहीं लेना चाहिए। अगर कोई बुराई करे तो भी चुप रहना चाहिए, उसको घमंड नहीं करना चाहिए। स्वयं कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, स्वयं को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर कोई और क्रोध करे तो उससे भी मीठा बोलना चाहिए। ये गुण होने चाहिए साधु संत, तभी साधु संत कहलाते हैं। क्योंकि उनमें एक तो दृढ़ धैर्य और बहुत ही अधिक सहनशीलता होती है साधु संतों इस मामले में, कि अपने क्रोध को वे पी जाते हैं। पता नहीं किसी प्रकार से वे अपने इंद्रियों पर वश रखते हैं और इस प्रकार की काफ़ी चीज़ें होती हैं उनके साथ। आदर अनादर होता रहता है जगह जगह, फिर भी वे इस चीज़ पर पूर्ण रूप से संयम पा रखे हैं। देखिए, मुनि को क्या चाहिए कि वे अपने घर से निकलकर फिर लाभ और हानि के समान भाव रखें। यदि कोई प्रिय वस्तु भी मिल जाए तो उसकी उपेक्षा ही करनी चाहिए। देखिए, कोई प्रिय वस्तु मिल जाती है, कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है, तो भी वो उसको उपेक्षा के बदले यानी टाल देता है कि नहीं ठीक है ये चीज़, यानी इतना उसकी मान बढ़ाई नहीं करेगा। नहीं, आप ये मुझे मिल गई तो बहुत ही मेरे लिए एकदम सुलभ हो गया, अब तो मेरा जीना बहुत आसान हो गया, अब तो ऐसे नहीं, यानी ठीक है, हाँ ये चीज़ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, कर सकते हैं ये जीवन, पर्याप्त जीवन जीने के लिए ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं कि अपने आंखें, मुख और मन से किसी वस्तु को दूषित नहीं करें।
न करे, अर्थात मन, वचन और व्यवहार द्वारा किसी के प्रति दुर्व्यवहार प्रकट कभी न करे, किसी के भी सामने या पीछे उनके दोष न कहे। सबसे बड़ी बात है साधु संतों में सबसे देखने लायक होती है कि उनके जो आंखें, मुख और या मन में किसी भी वस्तु, कोई भी विचार आ जाता है तो उसको दूषित नहीं करते वे, गलत विचार नहीं सोचते, मुख से कोई गलत वाणी नहीं बोलते, मन में कोई गंदे विचार नहीं रखते हैं और आंखों से कोई भी गंदी चीज़ नहीं देखते। गंदे में आपके सब कुछ आ जाता है, देख ले, जो गंदा है वो उसको कभी नहीं देखते। मन, वचन और व्यवहार द्वारा किसी के भी प्रति वे दुर्व्यवहार प्रकट नहीं करते हैं, किसी के भी सामने पीछे दोष व्यक्त नहीं करते हैं। यानी सामने से तो हरिओम हरिओम और पीछे से आप उनके कार्य करते देख लो कि वे उनकी फिर असलियत बताते ही ऐसा साधु संतों में बिल्कुल भी नहीं होता है। मूर्ख लोग धूल मिट्टी डालकर तंग करे तो भी शांत रहे, अपने मुंह से कोई कठोर शब्द न निकाले, हमेशा विनम्र व्यवहार करे, किसी के प्रति कठोरता न करे, वो बहुत बढ़ चढ़कर बातें न बताए और न बनाए। इस प्रकार का आपका जीवन होना चाहिए कि मूर्ख लोग धूल मिट्टी डालकर तंग करे तो भी शांत रहे। यानी आपको कितना ही ठोका पीटा जाए, आपको शांत रहना पड़ेगा, मौन रहना ही पड़ेगा, अपने मुंह से कोई कठोर शब्द ना निकाले, क्योंकि एक साधु का एक शब्द भी एक बाण के बराबर होता है। हमेशा विनम्र रहना चाहिए, किसी के प्रति कठोरता नहीं करनी चाहिए और बहुत बढ़ चढ़ कर बातें ना बनाएं, किसी को महान ज्ञानी वाली बातें मना करे, जहाँ पर उपयोगी हो वहाँ पर ही ज्ञान की बात कहना उचित होता है। जहाँ आप मूर्ख व्यक्ति को उसको ज्ञान की बात बताए जा रहे हैं मगर वो बातों में टाले जा रहा है बार बार, तो वहाँ आपका ज्ञान किसी भी काम का नहीं होगा, ये मान के चले। लौकिक सुख यानी लग्जूरियस जो लाइफ स्टाइल आज चल रही है की इच्छा ना रखे, सोने और बैठने के लिए सदा एकांत स्थान का ही चयन करें। कि लौकिक सुख की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए कि हमको ये मिल जाता तो कितना अच्छा होता, पानी ठंडा पीने के लिए एक फ्रिज मिल जाता तो कितना अच्छा होता, और किसी प्रकार की और अच्छी मनोरंजन के लिए टीवी हो जाता तो कितना अच्छा होता। इस प्रकार का कोई भी लौकिक सुख नहीं रखना चाहिए। सोने और बैठने के लिए एकांत स्थान का चयन अवश्य करना चाहिए, बिल्कुल एकांत, सोने बैठने के लिए, ताकि एक तो आराम की आपकी नींद हो और आराम से आप ध्यान भी कर सके तो कर सके। जो मिले उसी में ही तृप्त और संतुष्ट रहे, प्रणव मंत्र आदि के जप में तत्पर रहे, बिना कारण किसी से अधिक बात नहीं करे और किसी वस्तु की इच्छा न करे, सब पर समान भाव रखे। ये बात होनी चाहिए कि जो मिले उसी में आपको तृप्ति और संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। प्रणव मंत्र जो मिला हुआ गुरुदेव द्वारा, उसके जप के लिए आप तत्पर रहे बारंबार कि नहीं ये छूट रहा है, आज कम हो रहे हैं, आप आज जाप बहुत कम हुआ है, तो उसको बार बार तत्पर रहना चाहिए निरंतरता से। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करनी है, सब पर समान भाव रखे। देखिए कोई भी चीज़ आपको पसंद आ रही है तो आप उस पर बार बार ध्यान आकर्षित न करें कि वह चीज़ चाहिए, वह चीज़ बहुमूल्य है, ये है, इसके बिना जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार की जिद ना करे, कोई इच्छा व्यक्त ना करे, अपने भीतर कोई इच्छा ना डाले। ये एक संत का जीवन है। अब संत को वाणी, मन, क्रोध, हिंसा व भोग को वश में करना चाहिए। सर्वप्रथम यही है कि वाणी, मन, क्रोध और हिंसा, भोग ये ऐसी चीज है जो हर कोई इसको काबू में लाने में असमर्थ है। देखिए जहाँ मन आ जाता है ना, तो मान लीजिए कि मन को हर कोई काम नहीं कर सकता। क्रोध पर भी चलो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेता है, हिंसा पर भी कर लेता है, भोग को भी नियंत्रण में कर ही लेते, और वाणी को भी कर लेते हैं जैसे तैसे कर, मगर मन को नहीं किया जा सकता, बहुत कठोर होता है, बहुत
ये जिद्दी होता है, बहुत चंचल चलायमान होता है, मगर साधु प्रवृत्ति होता है जो इसको बिल्कुल कंट्रोल कर लेता है, बिल्कुल वश में कर लेता है। जहाँ निंदा या प्रशंसा हो वहाँ दोनों में समान भाव रखना आवश्यक है। संन्यास आश्रम में इस प्रकार का आचरण अत्यंत पवित्र माना गया है। ये मान के चलिए, इस प्रकार का अगर आचरण किया जाता है तो संन्यास आश्रम में ये बहुत ही पवित्र आश्रम पवित्र माना गया है। क्यों? प्रभु मिलने का समय आ गया है। इस समय संत का अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण होना चाहिए और संतों को गृहस्थ और वानप्रस्थों के साथ संपर्क में नहीं रहना चाहिए। यह ग्रंथों में लिखा कि संतों को गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों के साथ के संपर्क में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वे अपनी अपनी विडंबनाएं बताते हैं उनको कि मेरा ये दुख है, मेरा ये दुख है, मैं गृहस्थी में ये है, मुझे संतान नहीं हो रही है, मैं आर्थिक तंगी से गुजर रहा हूँ, महाराज जी कोई उपाय बताएं। तो ऐसे में क्या साधु प्रवृत्ति का जो साधु संत होते हैं तो उनका मार्ग दूसरी दिशा में जाने की कोशिश करता है, इसलिए इसमें दूर रखा गया है। सोनी कुट्टी वृक्ष के नीचे, वन में अथवा गुफा के भीतर रहकर ध्यान करें। ये देखिए, ये तो साधु संतों की। अब इसमें आप ये देखिए संशोधन कर सकते हैं कि वृक्ष के नीचे और वन में या गुफा में। देखिए वर्तमान जीवन में देखिए साधु संत कोई बिरला ही होता है जो इस मार्ग पे जाता है, बाकी हर किसी के वश में नहीं है। और प्रभु द्वारा कुछ संयोग ऐसा बनाया जाता है जीवन में कि उसको इस मार्ग पे जाना पड़ता है मजबूरन, या फिर पीड़ा खाकर, कोई पीड़ा सहन करके, या फिर कुछ एक मार्ग बन जाता है प्रभु की लीला से, तो उसको जाना ही पड़ता है। मगर हर कोई इस मार्ग पे नहीं जाता है, क्योंकि काफ़ी तो कठोर मार्ग है, और देखा जाए तो कि काफ़ी सरल भी है और कठोर भी है, क्योंकि काफ़ी चीज़ों का इसमें संयम होना जरूरी है और काफ़ी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे जैसे साधु संतों में देखिए जो गुण होते हैं वे गुण आप में भी होने चाहिए। थोड़े बहुत गुण बहुत ज़्यादा आपके अंदर होना चाहिए, जैसे अपने मन पर धैर्य रखना, अपनी इच्छाओं और कामनाओं पर धैर्य रखना, काम क्रोध हिंसा इन चीज़ों पर संयम रखना, ये चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए साधु संतों का जीवन हर कोई व्यतीत नहीं कर सकता है। उनकी जीवन शैली बहुत गजब की होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, हर प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, प्रत्येक दिन, और स्नान इत्यादि करके गुरु मंत्र का जाप करना, प्रभु का स्मरण करना, कीर्तन करना, प्रभु को याद करना, अपने आप को स्वयं को बार बार ये याद दिलाना कि मैं प्रभु की दी हुई एक संतान हूँ, मैं प्रभु की ही संतान हूँ, बस उसी डगर वापस जाना है। इस चीज़ को वे बार बार याद दिलाते हैं। प्रभु में विलीन होने की काफ़ी हद तक कोशिश रहती है। देखिए आज का वीडियो बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।